क्यों बंद हुआ था कोई है शो। नमस्कार दोस्तों, मैं जगन्नाथ वर्मा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कोई है सीरियल क्यों बंद हुआ था। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। इंडियन टीवी इंडस्ट्री बहुत कमाल की है। यहाँ पर कुछ शो ऐसे हैं जिन्हें बंद हुए 10 या 20 साल हो चुके हैं, लेकिन लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। ऐसा ही एक शो है कोई है। 27 जुलाई साल 2001 स्टार प्लस पर इस सीरियल की शुरुआत हुई थी। कोई है एक ऐसा शो था जो धीरे धीरे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा। इसकी खासियत थी इसका प्लॉट। यह साधारण हॉरर शो नहीं था, ये बिल्कुल आहट की तरह था और इसकी स्टोरी बड़ी अजीबोगरीब हुआ करती थी। हम सबसे पहले आपको इसके पहले एपिसोड की जानकारी देते हैं। इसके पहले एपिसोड की कहानी एक ऐसे आतंकवादी की है जो ऐसे लोगों को मारने की कोशिश करता है जिन लोगों ने इसे पकड़वाया था। उसके पास एक सुपर नेचुरल पावर होता है जो बिजली को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए वो लोगों को बिजली की झटके देकर मारता है और वो उन्हीं लोगों को मारता है जिसने उन्हें पकड़वाया था। ये एपिसोड इसी पर बेस्ड है और ये बिल्कुल अलग सा प्लॉट था। इसके बाद वाला एपिसोड था भेड़िया मानव। इसी तरह अलग अलग एपिसोड आते रहे जिनकी कहानियाँ बिल्कुल अजीबोगरीब होती थी। पहले लोगों को ये साधारण शो लगा, लेकिन जैसे जैसे इसके एपिसोड आते रहे ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा। इस शो में बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया था। इसमें सबसे पहले नाम आता है ममेक सिंह का। उन्हें बड़ा कलाकार कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इस शो में काम किया था। इस शो के कारण उनका नाम इतना बड़ा हो गया। इसी के साथ इस शो में बिंदु दारा सिंह, मैकमोहन, गूफी पेंटल ने भी काम किया था। नेहा धोपिया ने भी इस शो में काम किया था। शो के कई एपिसोड विवेक अग्निहोत्री जी ने डायरेक्ट किए थे। ये शो 1 साल तक बहुत अच्छा जा रहा था। इसके बाद इसके मेकर्स ने इसके प्लॉट में थोड़ी सी फेरबदल करी और वो लोगों को और भी ज़्यादा पसंद आने लग गया था। 21 जून 2002 इसके मेकर्स को लगा अब ये शो और ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है। इसमें वो सिर्फ भूत प्रेत दिखा रहे थे और सुपर नेचुरल पावर, और कई कहानियाँ ऐसी होती थी जिसका अंत थोड़ा निराशाजनक होता था। ये लोगों को पसंद तो आ रहा था, लेकिन कई लोग कह रहे थे कि वो भूत को तो दिखा रहे हैं, लेकिन इनसे बचना कैसे है। अगर ये आप भी दिखाई दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस शो के 50वें एपिसोड में उन्होंने एक ऐसे कैरेक्टर से परिचय करवाया जो इन भूतों को पकड़ भी सकता है। इस कैरेक्टर का नाम विकराल था। ममेक सिंह ने इसका रोल निभाया था। लोगों को और भी ज़्यादा यह पसंद आने लगा। ऐसे कहानियाँ आ रही थी जिनके अंत में घोस्ट बस्टर उन भूतों को पकड़ रहा था और उसका कैरेक्टर उस पूरी कहानी के इर्द गिर्द घूम रहा था। अब ये लोगों के लिए अलग सा शो बन गया। बाकी सब हॉरर शो में भूतों की कहानियाँ आती थी जिससे लोगों के मन में डर बढ़ रहा था। आपको बता दें कि जी हॉरर शो पर भी एक केस हुआ था कि ये शो बहुत ज़्यादा डरावना है। इस शो के मेकर्स ने ऐसे कैरेक्टर से परिचय करा दिया था जो इन भूतों को पकड़ सकता था, एक सुपर हीरो कैरेक्टर अब इस शो को मिल गया था। ममेक सिंह विकराल का कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभा रहे थे। इस शो की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई थी कि बाकी शो इससे पिछड़ने लगे। कोई हॉरर शो इसका मुकाबला ही नहीं कर पा रहा था। कई नए चैनल और पुराने चैनल पर ऐसे हॉरर शो आने लगे, इनका कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा था। जी हॉरर शो एक समय पर नंबर 1 शो हुआ करता था। आहट एक समय पर नंबर 1 शो हुआ करता था। अब कोई है नंबर 1 पर रहने लगा। अब इसका मुकाबला कोई शो नहीं कर पा रहा था। अब इस शो की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई और कैरेक्टर भी फेमस होने लगे। अब ऐसा ही कैरेक्टर था गबरू का। इस कैरेक्टर को निभा रहे थे कृष्णकांत गोस्वामी। अब उनकी हाइट 3 फीट की थी, लेकिन लोगों को ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। हॉरर शो में एक फ़नी कैरेक्टर और भी मसाला लगा रहा था।
इसी कारण ये शो बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा। इस शो के साथ जुड़ा एक और शो आने लगा जिसका नाम था विकराल और घबराल। इसमें दोनों मिलकर भूतों को पकड़ा करते थे। ये शो कोई है से भी ज़्यादा फेमस होने लगा। ऐसा टीवी इंडस्ट्रीज में कभी नहीं हुआ था कि किसी मेन शो के कैरेक्टर से बनाया गया शो उस मेन शो से ज़्यादा फेमस हो रहा था। साल 2003 के एंड तक ममेक सिंह विकराल का रोल निभा रहे थे। इसके बाद उनकी प्रोड्यूसर के साथ थोड़ी अनबन होने लगी। ये अनबन पैसों की थी। ममेक सिंह चाहते थे कि उनकी फ़ीस बढ़ा दी जाए। शो बहुत बड़ा हो गया था, मेकर्स की बहुत कमाई हो रही थी। ममेक सिंह की फ़ीस उतनी ही थी। उनका कैरेक्टर सबसे बड़ा था, उनके ही इर्द गिर्द शो घुमा करता था। उन्हें देखने के लिए लोग टीवी देखा करते थे। वे चाहते थे कि उनकी फ़ीस बढ़ा दी जाए। उनकी फ़ीस नहीं बढ़ाई गई तो उन्होंने शो छोड़ दिया। मेकर्स को लगा कि विकराल का रोल कोई और भी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने परिचय किया एक नए विकराल को, यानी सलील अंकुला को। शुरू में सलील अंकुला को कोई पसंद नहीं कर रहा था और किसी शो का फेमस कैरेक्टर बदल जाए तो हमें पहले वाला ही कैरेक्टर ज़्यादा पसंद आता है। शुरुआत में सलील अंकुला को कोई पसंद नहीं किया, बाद में भी ज़्यादा पसंद नहीं किया गया। मेकर समझ गए थे कि अब ममेक सिंह को शो में वापस लाना होगा, लेकिन ममेक सिंह शो में वापस नहीं आ रहे थे। अब ये शो थोड़ा थोड़ा नीचे जाने लगा था। इसका पहला सीज़न 2001 से 2004 तक चला और ये सुपर डुपर हिट रहा था। इसका अंत आते आते कहानियाँ ख़त्म होने लगी, या यूँ कहें कि ममेक सिंह के शो में चले जाने से यह शो थोड़ा थोड़ा नीचे आने लग गया था या पिटने लग गया था। इसके बाद इस शो को बंद कर दिया गया। साल 2004 में पहले यह शो शुक्रवार को रात 10 बजे आया करता था, बाद में 10:30 बजे आने लगा। लेकिन ये शो हमेशा हिट था और हिट ही रहा। लेकिन जब सीज़न 1 ख़त्म हो गया तो मेकर्स को लगा इसका अगला सीज़न बनाना चाहिए। लेकिन जब दूसरा सीज़न आया तो वह पहले सीज़न जैसे नहीं चला। इसका दूसरा सीज़न 2006 से 2009 तक चला। इसके कुल 221 एपिसोड आए थे। ये शो शुक्रवार और शनिवार को भी आया करता था। बाद में इसे शनिवार और रविवार को प्रसारित किया गया। ये भी एक सुपरहिट शो था। इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी थी। ये शो सुपरहिट तो था लेकिन पहले जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी इसे सुपर हिट कहा जा सकता है। इसका तीसरा सीज़न साल 2010 में आया। ये एक कहानी के ही इर्द गिर्द घूमने लगी और पूरा सीज़न इसी एक ही कहानी में घुमा दिया गया जो लोगों को पसंद नहीं आया। साल 2010 के अंत में यह शो बंद हो गया। लोग चाह रहे थे कि इश्क कोई है और विकराल और घबराल दोबारा शुरू हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। साल 2020 में बातें चल रही थी कि ये शो दोबारा चालू होगा, लेकिन ये शो शुरू ही नहीं हुआ। पहला सीज़न स्टार प्लस पर आया करता था और दूसरा सीज़न स्टार 1 पर, तीसरा सीज़न भी स्टार 1 पर ही आया करता था। पहला सीज़न बहुत अच्छा था, दूसरा अच्छा था, तीसरा सीज़न ज़्यादा अच्छा नहीं था। कंपटीशन बहुत बढ़ चुका था, जाहिर है बजट भी बढ़ चुका था। शायद इसलिए इस शो को दोबारा वापस नहीं लाया गया। इस शो का टर्निंग पॉइंट था कि ममेक सिंह को निकालना। उन्होंने अपनी फ़ीस बढ़ाने के लिए कहा तो मेकर्स को चाहिए था कि उनकी फ़ीस बढ़ा दिया जाए, लेकिन उस समय उनको लगा कि विकराल का कोई रोल कोई और निभा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और यही इस शो के बंद होने का मुख्य कारण रहा। ममेक सिंह के जाने के बाद ये शो की प्रसिद्धि कम होती चली गई और ये शो आखिर में बंद हो गया।